नमस्ते एंड वेलकम टू योर चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस दुनिया के सबसे बड़े निवेशक इन्वेस्टर मिस्टर वारेन बफे के ऊपर मैरी बफे और डेविड क्लार्क के द्वारा लिखी गई किताब द टाओ ऑफ वॉरेन बफेट का सारांश समरी देखेंगे। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर और सिक्योरिटी एनालिसिस जैसी बेहतरीन फाइनेंस की किताबें लिखकर मूल्य निवेश वैल्यू इन्वेस्टिंग का सिद्धांत देने वाले मिस्टर बेंजामिन ग्राहम, जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, से पढ़ने के लिए मिस्टर वारेन बफे अपना एडमिशन कोलंबिया यूनिवर्सिटी में ले लिया था। वारेन बफे ने अपने निवेश में मिस्टर बेंजामिन ग्राहम और मिस्टर फिलिप आर्थर फिशर के सिद्धांतों को फॉलो किया है। बेंजामिन ग्राहम का वैल्यू इन्वेस्टिंग का सिद्धांत कहता है कि जब कोई कंपनी अंडरवैल्यूड होती है, यानी कि कंपनी का शेयर जब कम मूल्य पर उपलब्ध होता है, तो उस कंपनी का शेयर खरीदिए। वहीं पर फिलिप आर्थर फिशर का सिद्धांत कहता है कि हमेशा क्वालिटी शेयर ही खरीदो। इन दोनों मुख्य सिद्धांतों को पढ़ने के बाद वारेन बफे ने दोनों को मिलाकर अपना खुद का सिद्धांत विकसित किया कि क्वालिटी बिजनेस को कम मूल्य पर खरीदो। ऐसा करके वारेन बफे ने अपने दोनों गुरुओं बेंजामिन ग्राहम और फिलिप आर्थर फिशर से कई गुना ज्यादा पैसे कमाए। वारेन बफे लोगों को बेंजामिन ग्राहम और फिलिप आर्थर फिशर की किताबें पढ़ने की हमेशा सलाह देते हैं। इसके अलावा वह कहते हैं कि कंपनियों की वार्षिक रिपोर्ट को पढ़िए। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए कि निवेश में कभी भी गणित के समीकरण डालकर उसे कठिन न बनाएं। वारेन बफे कहते हैं कि अच्छा और सफल निवेशक बनने के लिए आपको गणित के बड़े समीकरण आने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको गणित की कुछ मूल सिद्धांत जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन और परसेंटेज तथा प्रॉफिट और लॉस निकलना आता है, तो यह बहुत है। जैसा कि हम जानते हैं कि वारेन बफे जी बचपन में न्यूज़पेपर बेचने जाते थे। वह कहते हैं कि अगर अच्छा इन्वेस्टर बनने के लिए गणित को जानना जरूरी होता तो मुझे इन्वेस्टिंग छोड़कर वापस न्यूज़पेपर बेचने के लिए जाना पड़ता। इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म, लंबे समय के लिए निवेश करें। वारेन बफे बहुत ही लंबे समय के लिए निवेश करना पसंद करते हैं। इसके लिए वह ऐसी कंपनियों को ढूंढते हैं जिनके अगले 10-15 साल के बिजनेस को वह प्रिडिक्ट कर सकते हैं। उस कंपनी का शेयर 10-15 साल बाद कहां होगा, उसका अंदाजा लगाने के लिए वह उस कंपनी के उत्पाद, प्रोडक्ट और सेवाओं, सर्विसेज पर बहुत ही बारीकी से नजर रखते हैं। जैसे कोका कोला पिछले कई दशकों से अपने उत्पादों में छोटे मोटे परिवर्तन करके वही सामान बेच रही है, तो ऐसी कंपनी जिन्हें अपने उत्पाद में ज्यादा परिवर्तन करने की जरूरत नहीं होती है, उनकी रिसर्च और डेवलपमेंट कॉस्ट बहुत ही कम होती है और उस पर उन्हें ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ते हैं। क्योंकि उनके उत्पाद वही है, उसमें ज्यादा परिवर्तन नहीं किया जाता है, तो उस उत्पाद के उत्पादन के लिए उसी मशीन का इस्तेमाल होता है जिसे उन्हें बार बार बदलने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस तरह उस कंपनी के खर्चे कम हो जाते हैं। ऐसे बिजनेस कम पैसे में आगे बढ़ते हैं और उन्हें ग्रो होने के लिए ज्यादा पैसा नहीं लगता है। डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना, निवेश में यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम कोई निर्णय लेते हैं तो कई बार वह गलत भी हो जाता है, लेकिन अगर आप गलतियों की डर से निर्णय लेना ही बंद कर देंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए आपको हमेशा गलत निर्णय से सीखते रहना होगा और उससे मिली सीख आपको सही निर्णय लेने में मदद करेगी। किसी बिजनेस के अंडरलाइन इकोनॉमिक्स अच्छे हैं कि नहीं, उसे ईमानदार लोग चला रहे हैं कि नहीं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि वह बिजनेस कम मूल्य पर उपलब्ध है या नहीं, यह पता करने लिए उस बिजनेस को समझना बहुत जरूरी है। किसी बिजनेस को समझना मतलब कि वह कंपनी कैसे चलती है, उसका बिजनेस और आय का मॉडल, रेवेन्यू मॉडल क्या है, उस कंपनी के पास कौन सा प्रतिस्पर्धात्मक फायदे, कंपेटिटिव एडवांटेजेस हैं, वह कौन सी चीजें हैं जिसका कंपनी को फायदा हो सकता है और कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है। इन जैसे सारी चीजों को समझना। यदि वारेन बफे को कोई भी बिजनेस समझ नहीं आता है तो वह कभी भी उस कंपनी में निवेश नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए, जब अमेरिका में इंटरनेट और .com क्रांति आई थी तो वारेन बुफे ने उस समय किसी भी टेक्नोलॉजी कंपनी में निवेश नहीं किया था, क्योंकि उन्हें उसकी समझ नहीं थी। एक बिजनेसमैन को यह अच्छे से पता होता है कि कोई बिजनेस कैसा है, कौन सी कंपनी अपनी प्रतिस्पर्धियों, कंपेटिटर से अच्छा प्रदर्शन परफॉर्म करेगी, जिनकी मदद से यह समझने में आसानी होती है कि कंपनी के उत्पाद और सेवाएं कैसा प्रदर्शन करेगी। इसलिए निवेश करने से पहले और उसे समझने के लिए आपको एक बिजनेसमैन की तरह सोचना होगा। इससे ही आपको पता चलेगा कि कौन सा शेयर का अधिमूल्यन ओवरवैल्यू है और कौन से शेयर का अवमूल्यन अंडरवैल्यू है। वारेन बफे बचपन से ही अलग अलग बिजनेस करते आए हैं, जिससे उन्हें अलग अलग क्षेत्रों, सेक्टर की अच्छी जानकारी और परख हो गई है। तभी उन्होंने अपने बिजनेस और निवेश के कौशल, इन्वेस्टमेंट स्किल का उपयोग करके अच्छी सफलता हासिल की है।
वह कहते हैं कि आज मैं एक सफल निवेशक हूं क्योंकि मैं एक बिजनेसमैन हूं और मैं आज एक सफल बिजनेसमैन हूं क्योंकि मैं एक निवेशक हूं। वॉरेन बफे कभी भी एक साल बाद शेयर बाजार स्टॉक मार्केट कहां रहेगा और एक साल बाद ब्याज दर इंटरेस्ट रेट क्या होगी के बारे में नहीं सोचते हैं और न ही उस पर अपना समय बर्बाद करते हैं। वे सिर्फ उच्च गुणवत्ता क्वालिटी बिजनेस पर ही ध्यान देते हैं और जब उन्हें उच्च गुणवत्ता के शेयर सस्ते में मिलते हैं तो वो उन्हें खरीद कर लंबे समय के लिए होल्ड करते हैं। इसी तरह उन्होंने शेयर बाजार से अरबों रुपया कमाया है। सामान्यतया लोग एक साल बाद शेयर बाजार कहां होगा, ब्याज दर क्या होगी आदि पर ध्यान देते हैं और बाजार नीचे चला जाएगा या बाजार खराब चल रहा है, इस डर से कई बार वे उच्च गुणवत्ता के शेयर को बेच देते हैं। उसी समय का वॉरेन बफे जैसे लोग इसका इंतजार कर रहे होते हैं कि जब लोग शेयर बेचकर जा रहे होते हैं तो शेयर सस्ते मिलेंगे और वॉरेन बफे तभी शेयर खरीदते हैं। वे कहते हैं कि आपको अमीर बनने के लिए कुछ ऐसे ही अवसरों को ढूंढना होगा। वॉरेन बफे कहते हैं कि आपको एक सफल शेयर बाजार का निवेशक बनने के लिए 40-50 कंपनियों के शेयर को खरीदने की जरूरत नहीं होती है। आपको कुछ ही कंपनियों में शेयर खरीदने के बाद एक नियत समय अंतराल में अपने निवेश के फंडामेंटल और ग्रोथ की समीक्षा रिव्यू करना होता है। यदि आप अलग अलग कई कंपनियों के शेयर खरीद लेते हैं तो आप सारी कंपनियों की समीक्षा नहीं कर पाएंगे और उसे ट्रैक करना आपके लिए मुश्किल बन जाएगा। इसलिए वह कहते हैं कि 40-50 स्टॉक खरीदने से अच्छा कुछ गिने चुने उच्च गुणवत्ता वाली कंपनियों के ही शेयर खरीदो और यही आपको अमीर बनाने के लिए काफी है। वह कुछ सिलेक्टेड स्टॉक में ही भरोसा करते हैं ताकि वह उनका समय पर रिव्यू कर सके। उनकी ज्यादातर संपत्ति कुछ सिलेक्टेड स्टॉक से ही बनी है, जैसे कि कोका कोला, वाशिंगटन पोस्ट आदि। प्राइसेस इज वॉट यू पे एंड वैल्यू इज वॉट यू गेट, यानी जो भुगतान करते हैं वो मूल्य होता है और जो आपको मिलता है वह असली कीमत वैल्यू होती है। आपको यह हमेशा यह ध्यान में रखना चाहिए कि किसी शेयर के आप कितना पे कर रहे हैं और उस पर आपको कितना वैल्यू मिल रही है। वॉरेन बफे कहते हैं कि हमारा फोकस इस बात पर होना चाहिए कि कैसे हम कम पैसे लगाकर ज्यादा से ज्यादा पैसे बना सकते हैं। इसलिए वॉरेन बफे को चाहे कोई शेयर खरीदना हो या एक जोड़ी मोजे, वह हमेशा ज्यादा कीमत की चीजें कम पैसे में खरीदते हैं। यदि कोई बिजनेस अच्छा प्रदर्शन कर रहा है तो आज नहीं तो कल उसके शेयर का मूल्य जरूर उस बिजनेस को प्रदर्शन को फॉलो करेगा। अगर कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं और कंपनी की अर्निंग में अच्छी ग्रोथ हो रही है तो शेयर के मूल्य भी लंबे समय में बिजनेस की ग्रोथ को फॉलो करेगा। कम समय में बहुत सारी समस्याएं होती है, इसलिए ज्यादातर कंपनी के शेयर मूल्य कंपनी की ग्रोथ रेट के बराबर आने में थोड़ा सा वक्त लेते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय शुभ हो। पढ़ते रहे, बढ़ते रहें। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।